नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों का चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा में इतना प्रसन्न हूँ कि अब हिमालय की जो यात्रा है आगे से आगे बढ़ रही है। सत्संग का जो आनंद आ रहा है ना, इस गोता में, इस कह सकता हूँ ज्ञान की गंगा में जो मैं गोता लगा रहा हूँ, मैं सभी से कहता हूँ इस सत्संग में, ज्ञान की गंगा में एक बार आप भी गोता लगाइए, आप भी एक बार पूरी सत्संग सुनना। आज जो सत्संग होगी भक्ति मार्ग को लेकर होने वाली है, और जिन संतों की सत्संग हो रही है उनका वीडियो आपने पहले देख चुके हो, नहीं देखा है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप देख लेना। उनके 3 पार्ट आए हैं, ये चौथा पार्ट होगा, क्योंकि इनकी सत्संग सभी ने कहा एक बार और लाइए, एक बार और लाइए। और सत्संग में मुझे भी आनंद आता, पता नहीं चलता कब 1 घंटा हो जाता, आधा घंटा हो जाता, पता ही नहीं चलता। आप उनकी सत्संग जरूर देखिए। जैसे महाराज जी के दर्शन आपने किया इन कंदरों में, जैसे आप देख पा रहे हो, पहाड़ों का दृश्य देखिए आप, इतना मन मोहने वाला, इतना आनंद आने वाला। मैं ठंडी और गर्म कितना भी हो, नाक इतनी खराब हो चुकी है, आपको बताऊं, पूरा चेहरा खराब हो गया। फिर इस दर्द को भी भूल गया हूँ, इस शीत हवा से इस दर्द को भी भूल गया हूँ सत्संग के आनंद में, और आपको यहाँ का आनंद करा रहा हूँ। ओम महाराज जी की सत्संग चलते हैं, आप सत्संग की तरफ आप हमारे साथ आइए। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। महाराज जी जैसे कि हम एक देखे सत्संग करते हैं, कई आश्रम में देखा हूँ, कहीं अंदर भी रूम में कुटिया में की है, गुफाओं में की है, लेकिन जब ऐसे खुले में करते हैं और पर्वत के झरनों के पास करते हैं, और आप जिसे पीछे तो ये कुबेर पर्वत है, अलकापुरी, तो इसका आनंद ही अलग देखा जा रहा है। तो यहाँ का इतना तेज कैसे है, यहाँ का इस माहौल का, इस जगह का जैसे तेज वातावरण कहूँ, वायुमंडल कहूँ, तो ये तेज इतना ओरा एनर्जी क्यों लग रहा है? सर्वप्रथम हम अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज ये दास यहाँ बैठा हुआ है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग आज बद्रिका आश्रम के नारायण पर्वत पर माता मूर्ति के दिव्य स्थान पर विराजमान हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि धर्म यहाँ 4 पैरों से खड़ा हुआ है। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दान, दया और धर्म, सोच। जो कलिकाल में धर्म जो है एक ही पैर पर खड़ा है, वो भी दान पर। तो ये वही स्थान है जहाँ नर नारायण भगवान का प्राकाट्य हुआ है, और आज भी यहाँ माता मूर्ति का मंदिर है, धर्म की पत्नी है। तो ये नर नारायण आश्रम भी बोला जाता है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। जैसा कि आपने पूछा ऐसा माहौल क्यों हो जाता है, तो जब भगवान चलते हैं अवतार लेने के लिए पृथ्वी पर, तो भक्त लोग गाते हैं कि स्वच्छ है आकाश जैसा, और वायु जैसी मंद है, और भूमि से आकाश तक आनंद ही आनंद है। जब वो लीला हेतु के लिए क्षण भर, उनका क्षण भर हुआ पृथ्वी पर आते हैं, तो सब आनंदमय हो जाता है। यहाँ तो वो तप कर रहे हैं कई युगों से, परमानेंट, लगातार। तो जहाँ पृथ्वी पर क्षण भर के लिए आते हैं, तो स्वच्छ है आकाश जैसा, वायु जैसी मंद है, भूमि से आकाश तक आनंद ही आनंद है। कितना आनंद हो जाता है सब भगवान का। आज देखो, हम लोग आज भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, सत्य, रामनवमी मनाते हैं, तो ऐसा लगता है प्रभु आ गए हैं। तो यहाँ तो वो मतलब स्थूल में तप कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका तेज यहाँ आज पूरे रूप से विद्यमान है, आगे भी विद्यमान रहेगा। तो कोई भी यहाँ आएगा उसका मन शांत हो जाएगा। और ये सतयुग की भूमि है। एक जीवन का अनुभव ये भी है कि बिच्छू यहाँ हमारे बिस्तर के नीचे जहाँ सोते हैं, दब के मर गए हैं, डंक नहीं मारे। बिच्छू ने डंक मारना भूल गया, अपने गुण को वो भूल गया है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज की सत्संग हमारी ज़्यादातर माताओं बहनों के कुछ सवाल हैं, और कुछ साधकों के भी सवाल है, मैं वो भी लेने करूँगा, और बीच में कुछ संत भी है, उन्होंने भी सवाल किया है। लेकिन मैं शुरुआत उनके लिए भी करूँगा जिनको बारीकी से पता चल जाए, जीरो से शुरुआत करूँगा कि अगर आपको भक्ति मार्ग के कोई सवाल बीच में है, किसी का अगर पता हो, फिर भी मैं वो सवाल लूँगा, क्या किसी भाई बहन को नहीं पता हो, इसलिए मैं पुराने सवाल भी वापस ले रहा हूँ महाराज जी से। महाराज जी, जैसे कि भक्ति पथ कहते हैं, हम भक्ति पथ करना है, तो असलियत में भक्ति का पथ या भक्ति का मार्ग है क्या, और इसका महत्व क्या रहता है? भक्ति पथ माने रास्ता, मार्ग। तो भक्ति का रास्ता जो है वो बड़ा विलक्षण होता है। भक्ति, भजन, भगवान, भक्त, सब में भा अक्षर है जी, और भोग में भी भा अक्षर है जी, सत्य है।
तो ऐसा विद्वानों का मानना है, हम तो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, भक्ति का मतलब है भजना। कि किस प्रकार भजना? अपने को भूल के, अपने को भूल के हम किसी को भजते हैं तो उसको भक्ति बोलते हैं। अच्छा। किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा हम मानव रूप को ही ले लेते हैं और वही हम भगवान से जुड़ जाते हैं कि कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं, खाली उनका नाम जपना, उनके भक्तों की सेवा करना, उनके मंदिर है कहीं झाड़ू पोछा लगाना, कोई स्वार्थ नहीं, खाली उन्हीं के बारे में सोचना, खाली उन्हीं की सेवा उनके भक्तों की करना। सेवा कई प्रकार की होती है, मानसिक सेवा हो गई नाम जप, या उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करना, या उनकी लीला का चिंतन करना, ये मानसिक सेवा हो गई, ये मानसिक भक्ति हो गई। और शरीर से है कि उनके भक्तों का स्वागत सम्मान करना, उनके जन्म उत्सव या कोई उत्सव में हर्षोल्लास से जो भी हमारी सामर्थ्य, हम शरीर से सेवा दान दे रहे हैं जी। कोई आशा नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर रहे या मिट जाए, हम अपने को भूल जाएं, उसको भक्ति कहते हैं। वो किसी भी प्रति को हो सकती है, गुरु के प्रति, गुरु के प्रति हो सकती है। माँ के 4 प्रकार की भक्ति होती है, माता पिता, गुरु, ईश्वर और देश भक्ति। तो ईश्वर भक्ति में सभी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और भक्ति किस प्रकार विकसित होगी, यानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी ये? भगवान रामचंद्र जी लखनलाल जी से एक चौपाई बोले हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। तो संत का सानिध्य होना चाहिए, तभी हम भक्ति हमको मिल सकती है, तभी ये विकसित होगी, आगे से आगे मिल सकती है, तभी ये विकसित होगी। जैसे भक्ति के प्रति विश्वास का कितना महत्व होता है, कितनी योगदान रहता है? विश्वास का ही सारा ये ब्रह्मांड विश्वास पे ही टिका हुआ है जी। भगवान सेवरी से बोले हैं कि मंत्र जाप, विश्वास नहीं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास, ये हमें संत से ही प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ, विश्वास आता कहाँ से है? हाँ। प्रहलाद जी गुरुकुल में रह रहे थे, तो एक भार जो होता है जिसमें ये मिट्टी के बर्तन तपाए जाते हैं, तो कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन उसमें तपा दिए अग्नि में तापने की, ताकि पक्के हो जाएं। उसी में 2 बिल्ली के बच्चे थे मटके में। अब वो भगवान का नाम जप करने लगे कि ये मर जाएंगे, तो वो बोले ये मर कैसे जाएंगे, ये बच कैसे जाएंगे? प्रहलाद ने पूछा, तो कुम्हार बोले नहीं, ये भगवान के नाम के प्रताप से बच जाएंगे। और सुबह जब वो तप तपा के बर्तन भी सुरक्षित मिला और बच्चे भी बिल्ली के सुरक्षित मिले। तो ऐसी कोई घटना घट जाती है ईश्वर कृपा से, तो हमारे अंदर वो विश्वास आ जाता है। या तो फिर संत का सानिध्य हो, तो प्रहलाद जी को संत शिरोमणि का सानिध्य तो गर्भकाल से रहा, परम पूज्य देव श्री नारद जी महाराज जी का। गुरुजी, जैसे भक्ति में क्या ईश्वर के अनुभव होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? कब शुरू होते हैं अनुभव? ये कहाँ तक पहुँच जाती है भक्ति, तब ये अनुभव शुरू हो जाते हैं? जैसे भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। अर्जुन से भगवान क्या बोले कि जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। नरों में अर्जुन मैं हूँ। तो उसमें भेद कहाँ रहता है? गीता में, अरे महाभारत में पाया किसने? अर्जुन ने। तपस्वी वीर तो बहुत लोग थे, लेकिन विराट स्वरूप का दर्शन किसने किया? अर्जुन ने। फिर भगवत गीता का अरे कथादान किसने पाया? अर्जुन ने पाया। फिर क्या महाराज जी, उस समय पूरे महाभारत के काल में बहुत सारे ऋषि महात्माएं थे, बहुत सारे योद्धा भी थे, उनसे भी हाँ। और उनसे बड़े भाई भी थे, लेकिन अर्जुन में ऐसी क्या पात्रता थी कि वो गीता का ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ और दिव्य दर्शन अर्जुन को मिला? क्यों नहीं मिला? अर्जुन जो है कोई साधारण थोड़े था, वो तो नर के अवतार थे। फिर वो बहुत बड़ा परम तप है, वो तपस्वियों में श्रेष्ठ परम तप उसको बोला जाता है। फिर यहीं बद्रिका आश्रम का वो नर नारायण का भाई नर है, तो उसकी सीमा बहुत अलग है। और फिर जब युद्ध प्रारंभ होने से पहले ये मदद मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन और अर्जुन, तो अर्जुन क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं एक तरफ मैं निहत्था वासुदेव और एक तरफ मेरी 18 अक्षौणी नारायणी सेना। तो दुर्योधन क्या मांगते हैं? 18 सेना मांगते हैं। और
अर्जुन उनका साथ मांगते हैं। अर्जुन नारायण को मांगते हैं। हाँ, उनका साथ। तो भक्त को नारायण से मतलब है, उसके ऐश्वर्य से नहीं, इसीलिए उसको ये सब प्राप्त हुआ। अच्छा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ केशव। तो जो भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान को उसका उद्धार करना ही करना है। गुरुजी, उस काल की एक बात सवाल पूछता हूँ। जैसे हाँ, जैसे कि कोई हमसे गलत काम हो जाता है या पाप हो गया तो हमें कहते हैं कि पिछले अगले जन्म में इसका दंड मिलेगा, लेकिन भीष्म पितामह को 100 जन्मों के बाद वो दंड मिला, ऐसा क्यों? भीष्म पितामह वसु के अवतार थे। तो इतना, जैसे हमारे पास बहुत बड़ा बाहुबल हो और हम एक वचन को लेके उस बाहुबल का प्रयोग ना करें और कुरु राजवंश भरी सभा में हमारी पुत्र वधू का वस्त्र हरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है और हम चुपचाप बैठते देखते रहें, ये कहाँ की महानता है और वीरता है? आप ज्येष्ठ हैं, कुरु ज्येष्ठ रहे हो और आप ये सब देखते रह गए। आप अद्वितीय थे, आप इच्छा मृत्यु वाले थे, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, पूरा विश्व एक तरफ और आप एक तरफ। आप अपने गुरु परशुराम को पराजित करने वाले, आपके सामने कौन बोल सकता था? कि कोई बोल सकता था? फिर भी वो देखते रहे। वीर पुरुष की यही पहचान है कि किसी अबला का चिरहरण हो रहा और हम बैठे रहे। आप बताइए, जब भगवान अंत समय में उनके पास जाते हैं और ऐसा बोल दे कि भक्त हो रहे, भीष्म जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे, तो वो जब जाते हैं तब वो बोलते हैं कि हमने 100 जन्म तक तो कोई पाप किया नहीं था, महाभारत कथन अनुसार। तो भगवान बोलते हैं 100 जन्म के पूर्व आपका जो 101 वाला जन्म रहा उसमें आप राजा रहे। तो आप रथ से जा रहे थे, तब तक आपके रथ के सामने एक सर्प आ गया, तो आपने उसको बाण से उठा के फेंक दिया, तो वो करील के कांटों पे गिर गया और जितने कांटे उसमें नथे हुए थे उतने ही बाण आपके लगे हुए हैं और जितने समय वो वहाँ तड़पा था उतने समय आप यहाँ तड़पेंगे। जैसे आपने गुरु महाराज जी, जैसे आपने भक्ति मार्ग को आपने गुरु महिमा बताई है, गुरु का बड़ा महत्व बताया, तो बात गुरु मिलना बड़ी बात नहीं। आज की हर जगह जाओ, आप गुरु दीक्षा देने के लिए तैयार है, होड़ लगी है शीशे बढ़ाने की, लेकिन हमें सदगुरु कैसे प्राप्त होगा? हम कैसे पता चल पाएगा कि हमें इनके शरण में जाने से हमारा जीवन कल्याण में, भक्ति मार्ग में जाएगा? हम कैसे पहचान कर पाएंगे? अबोध है। हम जब वैसे बन जाएंगे तो सदगुरु हमको खुद ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये आएगा नाम जप से। नाम जप से? हाँ, नाम जप से, भगवान की कथा सत्संग से, नाम जप से आएगा। अच्छा, और भक्ति को मुक्ति का मार्ग माना गया महाराज जी? नहीं, भक्ति मुक्ति तो दासी है भक्ति की। भक्ति की दासी है मुक्ति? हाँ। अच्छा। हाँ, भक्तिवान पुरुष या जीव वो करोड़ों को मुक्त कर सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे दासी इसलिए है, भगवान राम प्रजा सहित धाम अपने गए, क्यों गए? और तो ऐसा दृष्टांत आता नहीं है, क्योंकि प्रजा उनकी सब भक्त थी, उनका अच्छा राजा भी मानती थी और उनकी भक्त भी थी। एक प्रकार का मतलब वो राम में ही सब कुछ देख रहे थे। हमारे तन मन प्राण कुछ भी हैं तो राम है। जब वो जाने लगे तो पक्षी पशु जीव भी बोले हम रहेंगे नहीं, प्राण को रखेंगे नहीं अगर जो आप चले जाएंगे, हम ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो भक्ति हुई ना, तो इसीलिए उन सब को लेके चले गए राम जी। तो एक भक्ति आने से पूरी प्रजा सहित वो साकेत को चले गए, तो मुक्तिदासी नहीं हुई। और हम कोई साधन करके मान लो खुद मुक्त हो गए और भक्ति ने तो पूरी प्रजा सहित। गुरु जी, से मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति और मोक्ष में कोई भेद है क्या? मोक्ष शाब्दिक अर्थ है, अगर जो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो जिसने मोह का क्षय कर दिया हो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और मोह का मतलब ये नहीं कि परिवार से भी, हमको प्रतिष्ठा से भी मोह हो जाता है, हमको देह से भी मोह हो जाता है, हमको बुद्धि से भी मोह हो जाता है। तो जो इनसे परे हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छा। हाँ, और मुक्ति का मतलब है कि अब आवागमन से छुट्टी, और मोक्ष एक ही पर्यायवाची है। अच्छा, और महाराज जी, ऐसी कौन सी आत्मा किस कारण को वजह से मरने के बाद भी यही धरती पर ही भ्रमण करती है? वो क्या कारण होता है उनका भ्रमण करने का?
और कौन कौन सी योनि में जाती है? ये तो उसके कर्मों पे डिपेंड है, निर्भर करता है। ये तो उसके कर्मों पे निर्भर करता है। जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं तो वो यहीं अपना रहना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनकी लीला जब भी वो लीला करें अवतार ले उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। और जो योनि का रह गया तो ये कर्मों पे निर्भर करता है कि हमारे कैसे कर्म हो गए तो हमको क्या मिला। अच्छा। हाँ, जैसे आप ये 84 लाख योनियाँ देख रहे हैं तो ये सब कर्मों के ऊपर है। हाँ, जैसे कोई कहता है ये भूत बन के घूम रहा है, कोई कहता है पिशाच बन के घूम रहा है, कोई कहता है ये राक्षस बना हुआ है, क्या ऐसा संभव होता है? राक्षस योनि नहीं है। असुर, असुर से ही 3 प्रजातियां हुई, दैत्य दानो राक्षस, सुर और असुर। तो योनि है, प्रजातियां हैं, वो तो पहले भी थी, बस उसमें क्रूरता रहती है, निर्दयता रहती है उस योनि में। भाई जैसे है आपको पैराशूट वाला कपड़ा पहना दिया जाता है, आप ऊपर से कूदते हैं, जैसे बटन दाबे तो वो टंग गया, और नहीं है तब गिरेंगे। तो ऐसे है उस योनि की वो खूबी है, जैसे देवता हैं तो उस योनि की वो मतलब गुण है कि उनको त्रिकाल का ज्ञान होगा, एक सीमा तक वो आशीर्वाद श्राप दे सकते हैं, एक सीमा तक उनकी आयु निश्चित होती है करोड़ों वर्षों की। तो उस योनि का गुण है, जैसे मनुष्य योनि का गुण है कि ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, एक ही जन्म में प्राप्त कर सकता है जी। हाँ, ये खाली मनुष्य देह में ही सुलभ है बस, और किसी देह में सुलभ नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे गुरुजी, जैसे एक बात पूछ रहा था मैं आपसे, जैसे कि जैसे हम भक्ति की बात करते हैं और एक बात करते हैं माला की बात करते हैं, जैसे एक तो एक माला जप कर रहा है, राम नाम ले रहा है, एक ओनली फॉर बिना माला की गिन के नहीं ले रहा है, कभी सुबह ले लिया कभी दोपहर ले लिया, क्या सही कौन सा मार्ग रहेगा? माला लेके बैठना सही है या चलते फिरते राम लेना नाम सही है? देखिए ये हमारे स्थितियों पे निर्भर करता है। अगर जो हम मन में रमण, आत्मा में रमण कर रहे हों तो हमको माला की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अगर जो हमारी स्थिति प्रारंभ हुई है अध्यात्म या भक्ति के क्षेत्र में तो हमको माला लेके बैठना चाहिए। क्यों? मन को एकाग्र करने के लिए। जिससे ये सब साधन क्यों बनाए गए हैं कि हम पैदल जाएंगे बद्रिकाश्रम, हम भगवान की 108 परिक्रमा करेंगे, हम ये करेंगे, हम रामायण का पाठ करेंगे। वो साधारण है भी नहीं, लेकिन मन को बस में करने, मन को व्यस्त करने के लिए, क्योंकि मन के बिना व्यस्त एकाग्र हुए कुछ हो नहीं सकता। महाराज जी, जैसे मन अगर शरीर को कोई असाध्य हो जाए, या शरीर को कोई, जैसे आप मन भजन करो, माफी चाहता हूँ गलती हो जाए, भजन कर रहे हो, आपको मैं हिलाता रहूँ और आपको कह दिया मन बस में कर लो, और शरीर में आपका हिलाता रहूँ, क्या मन बस में हो सकता है उस समय? नहीं, जैसे हम मन को ये बस में करने के ही तो साधन हैं। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ कोई विघ्न नहीं है चारों तरफ। अब मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ, अगर किसी को घाव हो जाए, बाधा पड़ती है, बाधा पड़ती है, लेकिन स्थिति अगर जो नीचे स्तर की है, इस नीचे निचले स्तर की होगी तब नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा च्यवन ऋषि को, तो एक राजा जा रहे थे, तो वो समाधि में बैठे हुए थे जी। तो रानी जो है, ऐसे उनकी बेटी जो रही, वो ऐसे तिनका उठा के और उसको, उनकी आंख जो है ज्योति स्वरूप हो गई थी, तो उसने सोचा कुछ होगा, तो उसने दोनों आंखें, एक आंख में सींक मार दिया तो खून चलने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो कुछ नहीं बोले जी गुरुजी। तो ये हमारी स्थितियों पर है। अगर जो हम सामान्य स्थिति में है तो विघ्न आ जाएगा, लगेगा। अगर जो हम समाधि या बहुत ऊपर की स्थिति में चले गए, आत्माराम बन गए, तो कोई विघ्न नहीं आएगा। ये मैंने साक्षात देखे हैं गुरुजी। आपको बताता हूँ साथियों, सियाराम बापू को पैर में घाव है, लेकिन रामायण में उनके कोई त्रुटियाँ, कोई बीच में खंडन आना कोई देखा नहीं है। और इतना आपने शायद दर्शन किए होंगे सियाराम बापू के, पैर में घाव है, वो आज मैं साक्षात, आप उस समय का बता रहा हूँ, मैं आज का कोई भी दर्शन कर सकता है नर्मदा परिक्रमा में। हाँ। वहाँ पर तो मैंने उनके दर्शन किया, तो वो चीज़ मुझे अभी याद आई। आपने इतनी बात की तब वो चेहरा उनका याद आ गया, पैर में घाव है, राम जी के नाम में उनके विघ्न नहीं है। तो हम तो वो एकाग्रता क्या है कि हम यहाँ सतयुग में बैठे हैं ना, तो वही बातें आती रहती सतयुग वाली। ये सतयुग का नाम है बद्रिकाश्रम, तो वही बातें आती रहती हैं। ये हमारी स्थितियों पर है, कोई किसी का विघ्न नहीं करता। जैसे अरे उन्होंने हमको ये कर दिया, उन्होंने ये बोल दिया, जो देह संबंध में फंसा हुआ है उसको तो हमेशा विघ्न पड़ने वाला है।
और जो इसने मान लिया कि ये नश्वर एक दिन मिटना है, वो देह से ऊपर उठ गया। आदमी जब मर जाता है, शरीर में प्राण निकल जाता है, इस पे चाहे बिष्टा डालो, चाहे फूल बरसाओ, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। झुकना जिंदों की शान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जी गुरु जी। तो कोई प्रतिक्रिया होती है? जो बड़े बड़े आप सियाराम बापू जी महाराज जी को बोल रहे हैं, वो सब देह से ऊपर उठ चुके हैं। रहे या जाए, कोई गाली दे या कोई कुछ भी बोले, माला पहनाए, वो सम है। गुरुजी, जैसे मैंने आपके कृपा से, संतों के आशीर्वाद से सत्संग में एक चीज़ देखी है, सबसे बड़ी मानसिक पूजा बात है कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, उसमें कोई गलती नहीं होती। हम जितना चाहे भगवान का विराट और जितना चाहे जैसा श्रृंगार कर सकते हैं। हाँ। तो आज मैं सभी माताओं बहनों के, जो मिडिल क्लास की, जो इतना नहीं कर सकते, बारीकी से मैं चाहता हूँ इसको पूरा बारीकी से लेना कि मानसिक पूजा किस प्रकार करें, कहाँ से शुरुआत करें। एक बार आप मानसिक पूजा हमारे साथ करके दिखें। मानसिक पूजा में हमें कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहती। मानसिक पूजा जो है एक स्थिति है, एक स्थिति है। तो इस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें पहले जड़ से शुरुआत, जैसे अगर जो हमें ऊपर जाना है तो पहले तना पकड़ना पड़ेगा कि हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सभी माताओं से यही हमारा अनुरोध है कि पहले निचले स्तर से शुरू करें। निचले स्तर में नाम जप है, भगवान की लीला कथा का जितना से जितना हो सके चिंतन करें। हम उनकी कथाओं का चिंतन शुरू जब कर देंगे, चल रही है या नहीं चल रही है, हम अपना घर का कार्य भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी कथा का चिंतन चल रहा है। जैसे राम जी का प्राकाट उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, तो हमारी मानसिक पूजा चल रही है। अब पंजेरी सेंकी जा रही है, अब अगर तगर की धूप उड़ी जा रही है, इत्र बढ़िया उड़ रहे हैं, अयोध्या पूरी सज गई है, हैं? और रोडों पे इत्रों का छिड़काव हो गया है। तो ये हमारी मानसिक पूजा चल रही है। चिंतन ही तो मानसिक पूजा है। चिंतन ही जिसके प्रति भी हाँ। अब फिर अब राम जी को सुंदर सुंदर भोग लग रहे हैं, अब उनको अभिषेक से स्नान कराया जा रहा है। तो हम अयोध्या में, हम कहीं भी रहे, हम हैं अयोध्या में। अंदर से हमारे अंदर अयोध्या बस चुकी है, जान लो। अब सरयू का किनारा आ गया है। तो यही मानसिक पूजा है। कोई उसके लिए कोई पहाड़ खोद के नहीं करना है कि अरे क्या मानसिक पूजा है। बड़े बड़े जो संत महात्मा हुए हैं, तो वो पहले भगवान के नाम जब अपने सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करके, उनके बताए हुए मार्गों पे चल के, फिर वो सत्संग इसीलिए तो बताया जाता है कि धीरे 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 उसका मन इतना उसमें रम जाता है कि वही वो सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है कि अरे भगवान की अब ये चल रहा होगा, अब राज्य, अब रावण युद्ध चल रहा होगा, अब हनुमान जी उनका चरण पखार रहे होंगे। तो ये मानसिक सेवा ही तो है। धीरे धीरे उसकी स्थिति बढ़िया हो जाती है। बाद में अरे वो तो राम जी के चरण दबा रहे थे, मैं गया तो ऐसी स्थिति में थे, तो उनकी मानसिक पूजा हो जाती है। और गुरुजी, जैसे एक माता जी ने पूछा था, अगर स्वप्न में अगर किसी ठाकुर जी के, ईश्वर के, किसी के दर्शन होते हैं, क्या उसका महत्व क्या रहता है, क्या मान्यता होती है? अब जैसे जिसका जैसा भाव है, स्वप्न में दर्शन होना भी प्रत्यक्ष माना जाता है। अच्छा। हाँ, यानी भगवान हमारे अगले बगल है, हमसे दूर नहीं है वो। जिस किसी भी जीव के स्वप्न में दर्शन होना इस कलयुग में वो प्रत्यक्ष दर्शन ही है। उसका बहुत शुभ मंगल होने वाला है। अच्छा। हाँ, जिसके साथ ऐसा हो रहा उसको भक्ति जान लो मिल चुकी है। गुरुजी, जैसे एक माता जी है जो अमेरिका में रहती है, वो तो खुद अपनी धर्म की यात्रा के माध्यम से सात्विक बन गई, लेकिन वो कुछ नहीं पाती, लेकिन उसके पति वो पाती, लेकिन छोड़ नहीं पाते पति, लेकिन उसको बनाना पड़ रहा है वो खाना। अब समझ चुके हो मैं शब्द नॉन वेज कह रहा हूँ। वो खुद छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहे मुझे बनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं धर्म की यात्रा संतों की देख रही हूँ तो मुझे ऐसा विष्टा होने लग गई, लेकिन फिर भी मुझे पति की सेवा करनी मजबूरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे सदन कसाई का नाम सुना होगा, तो शालिग्राम बटिया से ही मांस तौलता रहा। वो एक बार कथा सुनिए सबको एक बार वापस। अब सदन कसाई एक भक्त हुए हैं, तो शालिग्राम जो शिला है उसी से मांस तौलते रहे। मुस्लिम थे, लेकिन उनके अंदर भगवान की भक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। कसाई का जो कर्म होता है, लेकिन वो कभी जिंदे जानवर को नहीं मारे, वो कटा हुआ मांस ही बेचे। वो कभी जिंदे को पकड़ के मांस नहीं बेचे, लेकिन वो अंदर से भक्त थे। तो अपने कर्म पे जो रहता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। तुलसीदास जी ब्राह्मण रहे,
वेद वेदांग लगा के उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया। कबीर दास जी का भरण पोषण जुलाहे के घर हुआ, लेकिन उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। कर्मयोगी बन के जीवन जिए, संत बन गए, उस स्थिति में पहुंच गए। संत एक स्थिति है, उस स्थिति में पहुंच गए भी वो सूत वाला काम करते रहे, उसी से जो कुछ उनको मिलता रहा बेच बाँच के। तो संत सेवा भी करते रहे। कबीर दास जी रोज साधुओं को पवाते रहे। रविदास जी अपने कर्म को नहीं छोड़े। आप भक्ति बोल रहे हैं, पूछ रहे थे भक्ति क्या, यही भक्ति है। यहाँ किसी के पास कोई सिद्धि आ जाती है तो एकदम अरे भैया मैं ये हूँ, मैं वो जानता नहीं, मैं तुझे ये कर दूंगा। लेकिन ये भगवत प्राप्ति संत रहे, चाहते तो अंगूठे के बल पे पृथ्वी को रोक सकते थे, एक अंगूठे के बल पर। लेकिन ये हमेशा दीन बने रहे, अपने कर्म को नहीं छोड़े। तो माता जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, बस नाम जप से जुड़े रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हमें इससे छुटकारा दें। आप कुछ ऐसा करिए कि आपके पति का दिमाग बदल जाए। आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। अच्छा। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ पूजा बताइए, जैसे कि थोड़ा सा किससे परिवार के लेके कोई पूजा ऐसी बताइए जिसकी परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सभी में मतलब पुत्र अपना कहना मानने लग जाए। मैंने उनका उद्देश्य था, मुझे बात की फ़ोन पे, उनका पुत्र है जो उनका कहना नहीं मानता, इसलिए वो चाहती है मेरे परिवार में सहज बनी रहे और सारी भक्ति, सभी देवताओं की पूजा वहाँ पर होती है। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संत यहाँ जब इंडिया आते हैं तो सेवा भी करते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ कराएं। श्री रामचरितमानस, हाँ, क्योंकि उसी में ये सब दर्शाता है कि इसके प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो श्री रामचरितमानस से सुलभ तो हमें कुछ नहीं अभी लग रहा है, क्योंकि वही है सबका सार। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जनधन संतन को सर्वस, और सार अंश सम्मत सब ही की। तो रामायण से बड़ा तो कुछ नहीं, और सरल भाषा में है, तो वही है श्री रामचरितमानस। गुरुजी, अभी मैं एक बार सवाल नहीं लूँगा, लेकिन आपकी मन की मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैं सवाल लूँगा, आप उसी को उत्तर देते हो। मैं आपके मुखारबिन से जानना चाहता हूँ, पूरी धर्म की यात्रा आपको देख रही है, मैं भी सुन रहा हूँ, मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, तो उनको आपकी तरफ से क्या मार्ग देना चाहेंगे, क्या सत्संग रूप में अपने मन से कहना चाहेंगे? हम क्या मार्ग दे सकते हैं, हम तो भगवान के छोटे मोटे एजेंट हैं जो भगवान, हम चाहते हैं यही कि जितने लोग भगवान से जुड़ें, क्योंकि ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। तो भगवान राम जी ने एक बार अपने प्रजाजनों को बिठाया और उन्होंने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, और सो न पाए पर लोग संवारा, और सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये मनुष्य का जो देह है, इसको साधारण मत समझिए, ये परमात्मा से मिलने का अवसर है, भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, एक अवसर है भगवान की भक्ति करने का, उनको पृथ्वी पर प्रकट करने का। भक्त क्या नहीं कर सकता है, और कलयुग में तो भक्ति प्रधान है, कुछ भी हो सकता है। प्रहलाद क्यों नहीं डरा हिरण्याकश्यप से, और सब क्यों डरते रहे? कि उनको मृत्यु का भय नहीं था, वो भगवान के लिए पहले ही मिट गया था कि कुछ भी हो इस रास्ते में रुकना नहीं है। अभी आप उसने पूछ रहे थे एकांत का मतलब, तो वो एकांत में था, एक मानी ईश्वर, उसने एक में अपने को अंत कर दिया था, मिट गया था। तो सभी प्राणी मात्र से यही है कि जितना हो सके किसी से राग द्वेष ईर्ष्या न रखिए, भगवान का नाम जप में लगे रहिए, भगवान के चिंतन में लगे रहिए, अच्छे कार्य समाज में करते रहिए, बस यही मोक्ष का द्वार है। अच्छा, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि इस युग में बस इतना कर लो, हो गया। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी में 100 सीटें हैं और अप्लायर हैं 10 लाख, फिर अब मान लो यूपीएससी में 100 सीटें, अप्लायर हैं 50 तो ये जान लो भाई 100 सीटें तो 100 हैं मोक्ष के लिए, लेकिन अप्लायर 50 हैं, तो खाली फॉर्म भरना है मुक्ति पक्की,
फॉर्म भरने का मतलब है कि भगवान का नाम, जो भी स्वरूप हमको अच्छा लगता है, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, कुछ भी ठीक है, क्योंकि तत्व परम तत्व एक ही है, कोई अलग नहीं है। हम ही स्वरूप हमारा एक रहता है। कोई आपको पिता बोलता होगा, कोई पति बोलता होगा, कोई पुत्र बोलता होगा, कोई मित्र बोलता होगा, कोई भाई बोलता होगा, आप तो एक ही हैं। तो ऐसे परमात्मा एक है, रूप उसके अनेक है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। लेकिन दृष्ट निश्चय एक की तरफ अवश्य होना चाहिए। जो भी आपको स्वरूप अच्छा लगे, लक्ष्य एक नहीं होगा तो भेदन कैसे होगा? फिर लक्ष्य तो एक होना ही चाहिए। तो उसी में फिर आप जैसे क्या है ना, भावात्मक होते चले जाएंगे। तो जब आपकी भावना जुड़ेगी किसी से, तो वो वैसे ही आपको आनंद देना भी शुरू कर देगा। गुरुजी जैसे तो प्राणी मात्र से यही है कि किसी से राग द्वेष ईर्ष्या ना करिए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, ये सबसे सुंदर भजन है। और नाम जप में लगे रहिए, भगवान के चिंतन अंदर मनन करते रहिए। बस यही है मुक्ति का धाम कलयुग में, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गुरुजी जैसे मैं एक निमित्त मात्र हूँ, करने वाले हरि और गुरु है। जैसे कि अगर कोई किसी के लंगर, जैसे मैं अभी यहाँ पे विष्णु जी यहाँ पर मैंने लंगर देखा, और कभी कभी किस रूप में नारायण बैठा पता नहीं, और गलती से हमने डांट दिया या पीछे कर दिया, तो मन में बाद में गिलानी हो रही है कि यार मुझे उस मार्ग में लाइन में नहीं खड़ा करना चाहिए। एक भजन है रविदास जी का शायद है कि कोई भी अतिथि आए उसका सम्मान करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण हमको मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए परीक्षा लेने के लिए। अयोध्या में एक संत रहे, तो वो कई दिन हो गया इतनी सेवा किए कि 24 घंटे संतों को और यात्रियों को खिलाते रहे। तो कई दिन हो गया उनको होश ही नहीं रहा कि हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। तो परमात्मा आ गया, राम जी आ गए खिलाने के लिए। वो रोने लगे कि प्रभु आप तो बोले मेरा ही कार्य तो तुम कर रहे हो। भाई नर सेवा नारायण सेवा, ये चलता फिरता मंदिर है। ये भगवान ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया है, भगवान ने प्राण डाला है, इसकी गारंटी है। हाँ, ये चलता फिरता मंदिर है, इसकी सेवा करनी चाहिए। चलो महाराज जी को एक घंटा बाद थोड़ा कर रहा हूँ। महाराज जी अगर जैसे मार्ग में धर्म की यात्रा माध्यम करना चाहूँ, धर्म के परिवार को, जैसे अभी 3.5 लाख लोग अभी इस परिवार को देख रहे हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हो उन परिवार को लेके? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई कन्हैया जी का सपोर्ट करिए। और क्या है कि ये धर्म पे चल रहे हैं, अपने कर कमलों से इतना बड़ा इन्होंने फल जो है आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं घर बैठे। कितना भटक रहे हैं बेचारे इधर उधर, और अपने कंधे पे राशन पानी महात्माओं के लिए लेके जाते हैं। तो आप लोग जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार करिए, और इनको जितना से अच्छा सुंदर से सुंदर जो है टिप्पणी भेज के लिखिए, ताकि इनका और भी मोटिवेशन बढ़े और इसको लेके काफ़ी आगे तक जाएं, और संत महात्माओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उनका सत्संग प्राप्त करा सकें। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग ली, मैंने आपको महाराज जी की पिछली अगर तीनों सत्संग आपने नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन पर दे दूंगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक। तीनों आप सत्संग देख सकते हो। एक महाराज जी जैसे एक आपने जीवन में बताया अनुभव, और एक में हनुमान जी के बारे में पूरी साधना के बारे में बताया महाराज जी। हालांकि महाराज जी से कौन सी सत्संग लेनी चाहिए मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा महाराज जी से और भी सत्संग लूँगा। अगले दर्शन और सत्संग साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे माता, हरे महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय बद्रीनाथ, सियावर रामचंद्र की जय।